बाहरियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंडी मूलवासी को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोला जाना चाहिए कि आप राज्य के निवासी हैं और यदि हैं तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर डालिए, तभी आगे फार्म खुले। जब तक झारखंड के युवा एक नहीं होंगे और जब तक विधानसभा घेराव को सफल नहीं करेंगे, ये जो 20 मार्च को होने वाला है, तब तक हम लोग इस तरह सड़क पर भटकते रहेंगे। अनुरोध कहाँ कर रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। आप तो बोले कि अनुरोध कर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इस चीज को करिए। अगर झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या अनिवार्य कर दिया जाता है, तब हम लोग परीक्षा होने देंगे और हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं और झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभम किशोर। आप देख रहे हैं लगातार। नियोजन नीति का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है झारखंड में, जहां एक तरफ सदन में विपक्ष अपने कपड़े पर लिख के जा रही है नियोजन नीति 60-40 नियोजन नीति नया चलतो। उन्होंने छात्रों का समर्थन किया। छात्र कुछ दिन पहले ट्विटर में महाअभियान किया था। उन्होंने 5.25 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए थे 60-40 नए चलतों के समर्थन में। और इसी संबंध में आज छात्र नेताओं ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें बताया कि उनका 20 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या कहा इस बारे में देवेंद्र महतो, मनोज, शफी इमाम, तमाम नेताओं ने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। क्या आप इस देश के निवासी हैं? तो देश का वाला नहीं आएगा तो क्या वाइडमैन आएगा, अमेरिका वाला? बोला जाना चाहिए कि आप राज्य के निवासी हैं और यदि हैं तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर डालिए, तभी आगे फार्म खुले। तो ये चीज होगा, तभी यहाँ झारखंडियों को हक मिलेगा। और यही चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि आज जो विधानसभा में जवाब दे रहे हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चुन के लाए थे, हम लोग पूरा विरोध करने के लिए नहीं, इसलिए जो है हर हाल में हम लोगों को ये 40% यहीं के झारखंडियों का होना चाहिए। ये यदि आज कहते हैं तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो 20 तारीख को जो है ऐतिहासिक आंदोलन होगा। आप देखिएगा पूरे प्रदेश के जो पिछला बार विधानसभा किए थे उससे भी 5 गुना भीड़। ये बार बार बोलते हैं ना, ट्वीट करने वाले फ्लॉप हैं, ट्वीट करने वाले ये हैं। हम दिखा देंगे कि हम कितना है, ये दिखा देंगे कि हमारी संख्या। ये ट्वीट करने वाले हम लोग जो सरकार वो फोन कर रहे थे ना, रिकॉर्डेड फोन, वो आउट ऑफ झारखंड भी जा रहा था, उत्तर प्रदेश भी जा रहा था, बिहार भी जा रहा था, बंगाल भी जा रहा था और उड़ीसा भी जा रहा था। लेकिन हमारा ट्वीट करने वाला बाहर से नहीं आया था, वो सिर्फ झारखंड का था। अगर यदि ऐसा होगा तो हम लोग दिखा देंगे, हम लोग आंदोलन के दौरान। आप लोग का अनुरोध स्वीकार होगा, अनुरोध स्वीकार करेंगे सरकार? हम अनुरोध कहाँ कर रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। आप तो बोले कि अनुरोध कर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इस चीज को करिए। हम लोग आपका आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मानिएगा तो करेंगे एक बात निश्चित रूप से। एक बात आप बोलें कि जब यहाँ पे झारखंड में निकलता है कोई भी नियुक्ति, तो आप बहुत बाहर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। कितना नियुक्ति निकला है यहाँ पे अभी तक? जब इसीलिए तो बोल रहे हैं, अभी जैसे निकला ना 7वां जेपीसी हुआ है अभी। हाँ। तो उसके पहले नहीं हुआ है। 22 साल बने हुए हो गया, 23वां साल चल रहा है। हाँ। तो उसमें कितना नियुक्ति निकला है, कितना में बाहरी को नौकरी मिला? इसीलिए तो हम तो इसका आंदोलन कर रहे हैं कि जल्दी से नियुक्ति निकालो। पिछली सरकार जो है सो लागू। आप तो बोले थे कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को देंगे। अगर 5 लाख को देते तो अभी आपका 4था साल चल रहा है, अभी 20 लाख हो गया रहता तो फिर आंदोलन करने वाला लड़का ही नहीं मिलता, आंदोलन करने वाला लड़का ही नहीं मिलता। ये तो नहीं नियुक्ति निकाले, ये बोलते कोरोना काल में नियुक्ति नहीं निकल सकता था, परीक्षा नहीं ले सकते थे, और निकला। हम बोले 12 बरस पर बहेर फुला, वो भी गंधाने के लिए। ये तो इतने दिनों के बाद नियुक्ति निकली, वो भी जो है सो जैसे तैसे हमको कर देने के लिए निकला है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक नियुक्ति जितनी आप, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी 4 लाख से 5 लाख पद खाली है। अगर यदि सरकार चाहे तो मात्र जो है 6 महीने के अंदर ला करके नियोजन नीति और इन लोगों को जो है नियुक्ति दे देगा। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रघुवर दास जी ने ऐसा ही किया था। अगर यदि हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति तो मिल गया, नियुक्ति के बाद कोई कुछ नहीं होता। मैं यही आग्रह करूंगा, सबसे पहले नियुक्ति दे सरकार। छात्र के विरोध में लगातार जो आप लोग प्रदर्शन करते हैं जगह जगह पे जाकर के,
क्या लगता है इस बार आप लोगों का ये 60-40 का जो ये विरोध है आप लोगों का, वो कब तक सुना जाएगा सही पटल पे? एक बार तो 1932 का चोला पहन के जगह जगह सभाएं हो गया मुख्यमंत्री महोदय जी का। हाँ। अब क्या 60-40 का वो सभा फिर करेंगे क्या, लोगों के बीच चेहरा चमकाने के लिए? अब ये तो चीज तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि क्या क्या करना है, उनका राज है, उनके पास पावर है। वो कभी खतियानी जोहार यात्रा निकालेंगे और कभी जो है 60-40 निकालेंगे, ये क्या करेंगे? तो हम तो अपना जो है आप अधिकार की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान कब तक सड़कों पर दिखेगा? आप लोग तो विरोध करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय जी, जो माननीय मंत्री महोदय हमारे झारखंड राज्य के, ये लगातार केवल सुनते हैं, बस इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। तो ये कब तक आप लोगों का जारी रहेगा सड़कों पर? अरे भाई, बाहरे कान को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक सुनाते रहना है। आप मान लीजिए आपके घर में बच्चा होगा, आप यदि कोई भी चीज के लिए आप वो जिद करता है तो कब तक आप नहीं सुनते हैं? जिद बोलते चाहिए 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 चाहिए, बाध्य होकर के हम इतना मजबूर कर देंगे मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारी की बात को सरकार को मानना पड़ेगा। चुनाव भी लड़ लिया आप लोग। जैसे कि आप लोग सभी को मालूम है कि 20 मार्च को विधानसभा का घेराव है और ये घेराव ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस बार सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे और इस बार जो है तमाम झारखंड के छात्रों को इस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, क्योंकि जब तक हम लोग सब मिलजुल करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे और जब तक अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये बाहरी सरकार सुनेगी नहीं। क्योंकि यहाँ पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ यहाँ पर लूट मचा है और 22 साल से सिर्फ लूटा जा रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड के युवाओं को हुआ है। अगर वो इस समय नहीं आगे आएंगे तो ये जो है पछतावा उनके साथ, उनका जो है उसका दायित्व उनका भी है। इसलिए झारखंड के युवाओं को मैं आह्वान करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि आपने लगातार 22 साल से संघर्ष किया है, लेकिन इससे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी और निर्णायक युद्ध की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 22 मार्च समय नहीं है। अभी सभी जो छात्र हैं झारखंड के हर जिला से अपना अपना दायित्व लें और एक 100 आदमी को आप लोग मोटिवेट करें और रांची लेकर आएं और अलग अलग तरीका से लाएं। ये हम लोग इसके लिए रणनीति के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपका 5.25 लाख ट्वीट हुआ था लगभग, बिल्कुल, और उतना ही सब बोला फर्जी है ट्वीट, तो क्या उससे ज्यादा छात्र आएंगे यहाँ पे? हाँ। उससे ज्यादा छात्र भी आएंगे और ये जो फर्जी करने वाले वो स्वतः ही फर्जी है, उन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी है। उन लोगों ने पैसा दे करके, घूस दे करके और लोगों को मुर्गा दारू करके यहाँ राजनीति तक पहुंचे हैं। उन लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है। अगर योग्यता है तो मैं तमाम 81 विधायकों से मैं डिबेट करना चाहता हूँ। हम युवाओं से कोई टिक नहीं पाएंगे 10 मिनट भी। ये लोग सब अयोग्य लोग हैं, वो लोग सड़क सही से बोल नहीं पाते हैं, वो लोग सदन तक पहुंच जा रहे हैं। इसलिए झारखंड के युवाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लेना होगा और तभी हम लोग यहाँ पर बदलाव ला सकते हैं, नया कुछ उलगुलान कर सकते हैं। रामगढ़ उपचुनाव हुआ था अभी, बिल्कुल, छात्र भी खड़े हुए थे, सबसे मैक्सिमम वोट एक छात्र को मिला था 2300 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है। बिल्कुल, जो 5.25 लाख वोट हुआ है, 5.25 लाख ट्वीट हुआ है, तो उस समय छात्र क्यों नहीं एकजुट हुए एक प्रत्याशी को? इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल कारण है। अभी हम लोग यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एकजुट अभी तक नहीं हो पाए हैं और अब जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन ये सरकार जो है 81 विधायक को समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत किया है रामगढ़ उपचुनाव से और आने वाले 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 20 मार्च का है, इस पर ही हमें निर्णायक, क्योंकि नियोजन नीति बनना बहुत जरूरी है। 3.5 साल से एक भी काम नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काल में, और उससे पहले जो है लगभग 2017 से एक भी एग्जाम, ना जेएसएससी का, जेपीएससी का एक एग्जाम भी हुआ तो उसका जो है पारदर्शी नहीं रहा। इसलिए बदलाव के लिए लड़कों को अपनी समस्या को हल करने के लिए अपने आना होगा। उन्हें अब इधर उधर बाएं दाएं देखने की जरूरत नहीं है, सीधा विधानसभा कुछ करे। क्या लगता है सरकार आने में 3.5 साल हो गया लगभग, कब तक आप लोगों का मांग सुना जाएगा? जब तक 4 साल भी सुना जाएगा, जब तक झारखंड के युवा एक नहीं होंगे और जब तक विधानसभा घेराव को सफल नहीं करेंगे, ये जो 20 मार्च को होने वाला है, तब तक हम लोग इस तरह सड़क पर भटकते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को एकजुटता का बार बार मैं संदेश दे रहा हूँ। धन्यवाद। ये आप बोल रहे हैं 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, उसके लिए टेक्निकल एक सवाल है कि उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है आप लोगों की तरफ से? उसके लिए 1 दिन 2 दिन पहले अगर आएंगे यहाँ पर तो हम लोग रहने का व्यवस्था करेंगे, खाने का भी व्यवस्था करेंगे और जो माकूल व्यवस्था हो सकता है हम लोग करेंगे। लेकिन वो आए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैंपेन भी करेंगे और हर जिला वाइज रणनीति और जिम्मेवारी भी सौंपा गया है। 20 तारीख है, 20 तारीख
ज़्यादा नज़दीक नहीं है, आज 17 तारीख हो गया, 3 दिन में हो जाएगा सारा चीज़। बिल्कुल कोशिश तो हम लोग को करना है। और झारखंड के युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब उन लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का यूज़ जो है एज खत्म हो रहा है। इस समय नहीं समझेंगे। अभी देखिए मनोज भैया भी आए हैं, देवेंद्र जी आए हैं, गुलाम हुसैन जी, तमाम क्रांतिकारी अभी एक मंच में हैं। तो इस समय यदि वो नहीं आएंगे आगे तो इसका सारा दारोमदार उन लोग का जिम्मेवारी उन स्टूडेंट का होगा। आज राज्य के युवाओं के लिए सबसे खास खबर ये है कि हम लोग का जो पूर्व निर्धारित आगामी 20 मार्च को विधानसभा महाघेराव का जो आयोजन है उसका रणनीति हम लोग का लगभग पूर्ण हो चुका है। पूरा जिला स्तरीय हम लोग को टीम तैयार है और उस दिन ऐतिहासिक घेराव का पूरा तरह से हम लोग तैयारी पूरा हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि हम लोग का जो आंदोलन का घोषणा था, इस आंदोलन को यहाँ की सरकार गंभीरता से लिया है। हम लोग का घोषणा को ये सरकार सीरियसली लिया है और सीरियसली लेते हुए उन्होंने कहा है कि कल सर्वदलीय बैठक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इसका स्पष्ट करेंगे नियोजन नीति के मामले पर। पूरे राज्य के युवा हम लोग टकटकी नज़रों पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि झारखंडी हित में नियोजन के मामले पर कुछ स्पष्ट बयान देंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी नियुक्ति निकलेगा, जो भी अभी फॉर्म भराया जाएगा, विज्ञापन में फॉर्म भरने के साथ ही उसमें प्रावधान किया जाएगा कि यहाँ का झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या भरना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या अनिवार्य कर दिया जाता है तब हम लोग परीक्षा होने देंगे और हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं और झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने के साथ ही साथ अगर स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या अगर नहीं भरा जाएगा, ओपन फॉर ऑल कर दिया जाएगा, तो हम लोग का रणनीति तय है। आगामी 20 मार्च को झारखंड में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और जो ट्विटर अभियान जिस प्रकार से हम लोग का सफल हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग का 21 मार्च का ऐतिहासिक विधानसभा सफल हुआ है, जिस मार्च का 1 फरवरी का हम लोग का हजारीबाग का आंदोलन सफल हुआ है, जिस प्रकार का हम लोग का 19 दिसंबर का हजारीबाग का आंदोलन सफल हुआ है, उससे भी ज़बरदस्त आंदोलन हम लोग का यहाँ फिर 20 तारीख को होने वाला है, ये तय है। क्योंकि ये 60 और 40 का जो मामला है इसको ये बहुत गंभीर मामला है। 60 जो होता है वो झारखंडियों के साथ साथ बाहरियों का महामिश्रण है, क्योंकि उसमें जो स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जिसमें रिजर्वेशन ST SC OBC और EWS को दिया जाएगा, उसमें बाहरी को घुसने का कुल 6 दरवाजा है। एक जो है कि झारखंडियों के लिए खतियान, उसके जैसे ही अगला हम लोग जाते हैं तो उसमें यह प्रावधान है कि जो झारखंड क्षेत्र में जो भारत सरकार के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसके भी बेटा का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। जैसे ही अगला बिंदु में हम लोग जाते हैं तो उसमें प्रावधान है कि विधि या न्यायिक पद में जो यहाँ पे कार्यरत हैं उसका भी बेटा बेटी का स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब कहीं का है तो वो भी 60% में आएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट में जाते हैं तो झारखंड सरकार के अधीन कहीं का है और अगर झारखंड सरकार के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी है तो उसका भी बेटा बेटी का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। उसके अगला बिंदु में हम लोग जाते हैं तो जो यहाँ जन्म हुआ है, जो यहाँ शिक्षा प्राप्त किया है, वो भी उसका भी यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र मिलेगा। मतलब ये तमाम बाहर के लोग भी 60% में आएंगे, मतलब 60% जो है वो भी महामिश्रण है बाहरियों का, और 40% जो है वो शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा सरकारी आमंत्रण पत्र भेजा जाना है। और साथ ही साथ यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जानने की अनिवार्यता की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत अन्याय है, यह जो है कि ये कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आज मुख्यमंत्री महोदय इस तमाम चीज़ों पे स्पष्ट नहीं करती है तो निश्चित ही आगामी 20 मार्च को ऐतिहासिक आंदोलन होगा। आपने बोला स्थानीय का पत्रांक फॉर्म में रहना चाहिए, स्थानीय आपके हिसाब से कौन? स्थानीय मेरे हिसाब से मेरा प्रारूप तैयार है और मेरा प्रारूप जो है कि हम मीडिया के माध्यम से साथ ही साथ सरकार को तक हम लोग प्रेषित भी कर दिए हैं। हमारा स्पष्ट है, पूरे राज्य को ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए कि हमारा जो स्थानीय का जो आधार है उसमें पहला नंबर जो है कि चूँकि ये झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ है। बिहार पुनर्गठन आयोग 2000
के उपबंध 85 में एक अधिकार मिला है झारखंड राज्य को कि झारखंड राज्य का जो भी अध्यादेश है, बिहार का जो भी अध्यादेश है, बिहार का जो भी संकल्प है, बिहार का जो भी गजट है, उसको झारखंड राज्य कुछ संशोधन करते हुए अंगीकृत कर सकता है। तो आज हम स्थानीय के मामले पर हम ये सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में जो 3 मार्च 1982 को जो स्थानीय व्यक्तियों का परिभाषित करते हुए जिला को ही स्थानीय माना है, जिसका पत्रांक संख्या 50/14/81/806 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जिस जिला में जिस व्यक्ति का अंतिम सर्वे सेटलमेंट में नाम उल्लेख है, उसी को उस जिला का स्थानीय माना गया है। तो आज हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से, जो 3 मार्च 1982 का जो गजट है, जो पत्रांक संख्या 50/14/81/806 है, उसको आप स्थानीय का परिभाषा करने के उद्देश्य से हूबहू उसको अंगीकृत कर इस संशोधन के साथ कीजिए कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग है उसको झारखंड करिए, और जहाँ जहाँ रांची पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग करिए। यही मेरे अनुसार स्थानीय है। और जो भूमिहीन है और जो जिसके पास खतियान नहीं है, जिसका अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिस व्यक्ति का नाम नहीं है, उसका ग्राम सभा के माध्यम से उसका स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। और जो 2000 से पहले जो व्यक्ति आए हैं, जो यहाँ बैठना चाहते हैं, जो और उसका वो आपस राज्य नहीं जाना चाहते हैं, वो यहाँ के भाषा रीति रिवाज को सीखते हुए एक राज्य, अपना राज्य से NOC लेके आए, अपना राज्य परित्याग प्रमाण पत्र लेके आए, उसके आधार पे यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र उसका निर्गत किया जाए। इस तरीके से और भी जो हम लोग का एक आध पॉइंट है जो हम लोग चाहेंगे कि राज्य के तमाम वो लोग को स्थानीय के मामले पे एक संवैधानिक तरीके से सबको यहाँ मौका मिले, और सभी को ही, चूँकि ये नियम और कानून कहता है। अगर हम 2002 का 9 जनवरी 2002 का हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बात करें तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का अस्थायी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आपका 2009 का जजमेंट कहता है कि आप एक व्यक्ति 2 राज्यों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ भारत निर्वाचन आयोग का भी यही नियम कहता है कि एक व्यक्ति का पहचान पत्र एक ही जगह से हो सकता है। जो यहाँ भारत की विशिष्ट पहचान पत्र में UID का भी कहना है कि हर व्यक्ति का अपना एक ही विशिष्ट पहचान होता है। तो ये तमाम संवैधानिक दस्तावेज को, तमाम संवैधानिक चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग को गहन अध्ययन करते हुए हम लोग एक प्रारूप तैयार किए हैं, और उस प्रारूप को अगर झारखंड सरकार अगर गंभीरता से लेते हुए उसको यहाँ पे नियोजन स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करते हुए नियोजन नीति लागू करेगी, तो निश्चित रूप से ये झारखंड राज्य के लिए, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो शहीदों का यहाँ सपना का जो झारखंड था, जो आंदोलनकारियों का अरमानों का जो झारखंड था, जो झारखंड राज्य बनने के उद्देश्य का जो झारखंड था, ये तमाम चीज़ यहाँ झारखंड में पूरा हो जाएगा।